नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। फ्राइडे तो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बदौलत मार्केट लगभग 200 पॉइंट ऊपर गई थी। उसी दिन मैंने आपको बोला ये एक दिन का खेल है। मार्केट में रेट कट जस्टिफाइड नहीं है और मार्केट फिर से गिरेगी। जब मैं बात रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो रहा था, निफ्टी 130 पॉइंट गिर गई। एक पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आ गया। तो ये क्लियर है कि मार्केट वेरी टायर्ड है और ऊपर नहीं जा रही है। जब तक इकोनॉमी और अर्निंग्स ऊपर नहीं जाएंगे, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। 5 या 10 कंपनी को मैनिपुलेट करके मार्केट को ऊपर रख रहे हैं। आज उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पहले हम इंटरनेशनल की न्यूज़ देखते हैं। चाइना और जापान के बीच ताइवान के ऊपर और ज़्यादा हो गया है। चाइनीज फाइटर प्लेन्स ने जापानीज प्लेन्स के अगेंस्ट उन्होंने अपना प्लेन लॉक कर ली। इसका मतलब है फायर करने के लिए रेडी हैं। इससे क्या होता है कि दुनिया में दूसरी जगह तनाव बढ़ रही है। ये पहला न्यूज़। दूसरा न्यूज़ ये है कि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को 83 बिलियन डॉलर में खरीद ली है। अभी भी दूसरा शूटर आ सकता है, लेकिन वो 83 बिलियन से और देना पड़ेगा। ये मिक्सचर ऑफ कैश और स्टॉक्स होगा इस डील में। इस डील ये सिग्नल करती है कि थिएटर का हीरा चला गया। अब लोग थिएटर जाकर पिक्चर नहीं देखेंगे। स्टूडियोज का प्रॉफिट मॉडल ब्रेक हो गया। तो ये लोग अभी क्या करेंगे, ओटीटी के रूप में ही पिक्चर देखने वाले हैं और एंटरटेनमेंट भी देखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो वार्नर ब्रदर्स का लाइब्रेरी है, जो डिज्नी के बाद सबसे ज़्यादा है, वो अब नेटफ्लिक्स के हाथ लग जाएगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पैरामाउंट तो सनडांस के पास चला गया, लैरी एलिसन का है। कोलंबिया पिक्चर्स तो 20-30 साल से सोनी के पास है। अब रहा सिर्फ डिज्नी, एक सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट स्टूडियो प्लेयर जो इंडिपेंडेंट है। स्टूडियो बिजनेस अब प्रॉफिटेबल नहीं है। मूवी बिजनेस भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि लोग आकर थिएटर में मूवी देखना कम कर दिए हैं। वो चाहते हैं अपने ही टाइम में थोड़े-थोड़े लेके वो पिक्चर ओटीटी में देखेंगे। तो ये पहला बड़ा डेवलपमेंट है। इस साल में जो एस&पी 500 की चाल है, उसमें 30% के ऊपर एनवीडिया और अल्फाबेट का कंट्रीब्यूशन है। अल्फाबेट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने 90 से रैली कर कर 320 तक पहुंच गया। जब दूसरी आईटी स्टॉक्स करेक्ट हो रहे थे, गूगल ने रईस होकर मार्केट को स्तंभित कर दिया। उनकी जो जेमिनी 3 प्रोडक्ट है, वो बेहतरीन है और चैट जीपीटी से बेहतर है जब हम एक्सपर्ट से बात करें। तो ये बड़ा पुश हो गया कि गूगल का शेयर अमाप हो गया। उनके फेवर में कोर्ट डिसीजन आया। उन्होंने जेमिनी 3 लॉन्च की और उनके पास इकोसिस्टम है। दूसरा जो इकोसिस्टम है उसका एप्पल का है। तो एप्पल के पास उतना स्ट्रांग ये नहीं है। तो गूगल रिटेल और एंटरप्राइज स्पेस में एआई लॉन्च कर चुका है और इसका बदौलत मार्केट में उनको वैल्यूएशन मिल गई है। आज गोल्ड का रेट में कोई चेंजेस नहीं है। गोल्ड का रेट वहीं का वहीं है, 12,040 रुपया में है। 24 कैरेट तो लगभग 13,000 से थोड़ा ऊपर है।
आज भारत में क्या न्यूज़ है, इसके बारे में हम देखते हैं। 127 कंपनी जो पिछले 5 साल से लगातार न्यू हाइज़ दे रहे थे, वो करेक्ट करना शुरू किए हैं। ये पीक से 68% से लेके 13-15% तक करेक्शन हो गया है। ये बहुत पेनफुल है। इसमें हमारा कोई कंसीडर्ड स्टॉक नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि लगभग कल इकोनॉमिक टाइम्स ने 400 कंपनी की बात की है। आज ये रिसर्च फर्म 125-27 कंपनी के बारे में बात कर रही है। सो इसका मतलब ये है, जिन स्टॉक पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने कंसंट्रेट की, उसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इससे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो सबका पेनफुली टूट गया है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो 1 साल पहले बहुत फेवर्ड था इन रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। टाटा कंज्यूमर्स में न्यूज़ है कि ये नियोल टाटा रन कंपनी अब क्या कर रहा है, डैनोन इंडिया जो फ्रेंच कंपनी की सब्सिडरी है, उससे न्यूट्रा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जैसा फेरेक्स, प्रोटीनेक्स जैसा प्रोडक्ट्स हैं उसके पास, उसे टाटा कंज्यूमर खरीद रही है। इससे साफ है कि टाटा एक ओवरऑल वेलनेस ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोलफुल और फैब इंडिया की ऑर्गेनिक ब्रांड्स जिनके हैं, उनको उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दी। तो ये रहा टाटा की न्यूज़। ओला, हमारा दोस्त ओला शोला का दाम 35 रुपया तक गिर गया, शेयर्स आईपीओ से 50% कम। उन्होंने आज क्लेम किया है, उन्होंने 4800 बैटरीज भेजी हैं गाड़ी के लिए और वो गाड़ी जनवरी में जल्दी आने वाले हैं। लेकिन ओला सोला में सभी का भरोसा चला गया है और लगातार नीचे जा रहा है। बजाज फाइनेंस अब तक ब्रोकिंग शुरू कर दी, म्यूचुअल फंड शुरू कर दी। अब सोच रहे हैं कि वो पेंशन भी बेचें। एक न्यूज़ चल रही है कि बफेट ने एआई को सपोर्ट किया और माइकल बेरी ने एआई को शॉर्ट किया। ये एक क्लिकबेट न्यूज़ है। एक्चुअल न्यूज़ ये है कि गूगल को 5 महीने पहले वॉरेन बफेट ने खरीदा। किस दाम में खरीदा, कब खरीदा, इसका डिटेल नहीं है। लेकिन जो पहली फॉर्म 13F है, जो इंडिकेट कर रही है बिगिनिंग ऑफ सेकंड हाफ उन्होंने खरीदा होगा। जो पेरेंट्स फॉरेन अपने चिल्ड्रन को फॉरेन भेज रहे थे, उनकी जो बच्चे हैं, उनकी बजट्स तो 10-15% ऊपर हो गई है, ये रुपी फॉल के कारण। सो चिंतित पेरेंट्स अब फॉरेक्स ट्रेडर्स बनने की सोच रहे हैं, ताकि इन लॉसेस को हेज करें। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।